इतनी अच्छी सुबह दी है और हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना पे चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारी मम्मी करेंगी। Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। धन्यवाद हो खुदावन आपका कि आपने हमें सुबह दी खुदावन, और इस सुबह में आपसे प्रार्थना करने वाले बन सके खुदावन। धन्यवाद हो आपका खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदावन, आप उनमें होके बोलिए और हम सब ग्रहण करने वाले बन सकें। इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए। जितने भी लोग फेसबुक से देख रहे हैं मेरे खुदावन और देखेंगे खुदावन, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करिए खुदावन। खुदावन आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन, सबके संग रहिए, सबकी बड़ी सी बड़ी मदद करिए खुदावन। हमें अपनी समझ और बुद्धि दीजिए। आपके मीठे नामों के मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे हम, साज बजाएंगे, आमीन। है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आमीन। आवाज उठाएंगे खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पापा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अश्क जो तेरा ही, आमीन। संसार की सुंदरता में, ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया, आकाश से सागर में।
गाता है, हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, ये सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें ये पवित्र समय दिया। एक बात हमें और आपको अपने मन में गांठ बांधना है, और वो बात ये कि जो वाचा मैंने अपने पिता से बांधी है, उस वाचा में मैं अपने हृदय, अपने मन और अपने पूरे बल और अपने तन मन धन के साथ बना रहूं। बस शैतान आपकी उस वाचा को जो खुदा ने आपसे और आपने खुदा से बांधी है, तोड़ना चाहता है। पूरा वचन उत्पत्ति से लेकर मलाकी और मती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमें इसी बात की शिक्षा देता है कि जो कुछ तूने अपने खुदा से वाचा बांधी है, उसको करने में चौकसी कर, उसको करने में विलंब ना कर, उसको करने में कुड़कुड़ाना, उसको करने के लिए आलसी ना बन, बल्कि फुर्ती कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे घराने का भला होगा। और मनुष्य यहीं पर गिर जाता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने आदम को एक वाचा की पुस्तक दी, और आदम ने खुदा के साथ वाचा बांधी, लेकिन उस वाचा को तोड़ दिया, और तोड़ने के कारण आज पूरी मनुष्य जाति पाप में है। आज भी हम उसी काम को निठल्लों की तरह, किसकी तरह? हाँ, और निकम्मों की तरह, किसकी तरह? हाँ, निठल्लों और निकम्मों और तुच्छ मनुष्यों के समान बहुत आसानी से, मैं आपको बता रहा हूं, ये शब्द मैंने इसलिए प्रयोग करे क्योंकि हैं हम ऐसे। आप भला चाहे अपने आप का इनकार करें, लेकिन मैं अपने आप का इनकार नहीं करता। मैं कहता हूँ हाँ, मैं निठल्ला हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं निकम्मा हूँ, और मैं हर सेकंड अपने पिता की वाचा को तोड़ता हूँ, और फिर एक बार हर सेकंड पिता मुझे सामर्थ्य देता है कि मैं उस वाचा में बना रहूं। समझना पड़ेगा वचन को। हाँ, क्या हम और आप जो प्रार्थना करते हैं, वचन को सुनते हैं, क्या हम और आप जो बाइबल पढ़ते हैं, क्या मन से नहीं करते? मन से करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में पिता ने एक वाचा की पुस्तक दी है। ये बाइबल समझ के हम पढ़ते हैं। हम समझते हैं ये उसाते हैं धर्म की पुस्तक है, हम समझते हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, इसको चुनते हैं हम। अरे ये तुम्हारे लिए एक रूल है, तुम्हारे लिए एक बाड़ा है। जो काम करो, जो कुछ सोचो, जो कुछ बोलो, जो कुछ सुनो, इसके दायरे में होके करना है। इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं करना। और अगर हम बहुत ध्यान से देखें, हम जीवन भर इसके बाहर रहते हैं। इसके पास, इसके दायरे में तो हम तब आते हैं जब हमारे जीवन में गति होती है, जब विपत्ति होती है, जब हमारा मन निराश हो जाता है, जब दुखी हो जाते हैं, जब देखते हैं भैया कोई नहीं है, अरे अब खुदा ही सब कुछ ठीक कर सकता है, तब हम इसके दायरे में आते हैं। लेकिन खुदा ने एक दायरा बनाया है। आप बताइए, उस दिन हमने पढ़ा था, खुदा से कहता है अय्यूब से, बता
जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? जब मैंने उसको सोते से, क्या कहते हैं, सूत से नापा तो तू कहाँ था? बताइए। अब नापी हुई, तुली हुई और नींव डली हुई जमीन है। आमीन है। ताली वाली बजेगी कि नहीं? पूरी नपी हुई, तौली हुई, सूत से नपी हुई है। हेलो, कहाँ हैं आप? आपको दिखता होगा ये जमीन बंजर है, अरे जमीन खराब है, अरे सर जमीन अच्छी नहीं है। अरे सारे पूरे पृथ्वी को प्रभु ने नाप से बनाया है। अब जब पृथ्वी को नाप के बनाया है तो हमारा भी तो एक दायरा होगा, और हम अपने दायरे को तोड़ के बाहर भागते हैं, और जो जना दायरे के बाहर निकलता है मेरे प्यारे भाई बहनों, वो अधर्म में पड़ जाता है। आप देखिए, मछली का एक दायरा है। ताली वाली बजाओ, ताली वाली बजाओ। आप देखिए, मछली का एक दायरा है, और वो दायरा ये है कि तू पानी के अंदर ही रहेगी। जैसे ही निकली, ओ कैसे, ओ मरी। आप देखिए, पक्षियों का एक दायरा है। फिर ताली बजाओ। और पक्षियों का दायरा ये, तुम आकाश में रहोगे, तुम उड़ते रहोगे। आपने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि ये पक्षी जमीन पे चलते क्यों नहीं है? ताली वाली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? कभी आपने ये क्यों नहीं सोचा कि इतने ढेर सारे पक्षी हैं, ये जमीन पे क्यों नहीं चलते? इनका दायरा है, इनको उड़ना है, हवा में उड़ना है, हवा में रहना है। क्यों नहीं समझते हो? फिर आप देखिए, पशुओं का एक दायरा है, उनको जमीन पे रहना है। ताली बजाओ। देखिए, डिवाइड कर दिया पिता ने। पक्षी आकाश में, मछलियां समुद्र के कई जीव जंतु समुद्र में, और पशु पृथ्वी पर। अब जो अपना दायरा तोड़ेगा वो मरेगा, और अगर हम और आप देखें तो हमें किस दायरे में रखा है? ए भैया, हमारा दायरा क्या है? हमारा दायरा क्या है भैया? ओहो, हमारा दायरा क्या है? हमारा दायरा हमारा दायरा क्या है? चलो दायरा देखो। सब जने खड़े हो जाओ, वचन को आदर और महिमा देने के लिए। दायरा देखो, यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। हमारा दायरा देखो क्या है। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत। यिर्मयाह उसका 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, और तेरा भटक जाना तुझे उड़ाना देगा। जान ले और देख कि अपने खुदा यहोवा को त्यागना ये बुरी और कड़वी बात है। तुझे मेरा भय नहीं रहा, प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। साफ 100 की एक सीधी बात। खुदावन का वचन जो पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और इस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। 100 की एक सीधी बात पिता बताता है। कोई आपसे मेल जोल और आपसे मल्लम पट्टी और आपसे प्यार की बातें नहीं, सीधी बात। प्यार, मल्लम पट्टी और आपके लिए तब खुदा तक खड़ा होगा जब आप सीधी बात को समझेंगे। सीधी बात, नो बकवास। क्या क्या कह रहा वचन? वचन कह रहा कि तेरा दायरा है। क्या है? दायरा, दायरा।
और दायरा क्या है? पढ़े जरा 19वीं आयत। तेरी बुराई तेरी ताड़ना करेगी और तेरा भटक जाना, दायरे से भटक जाना। किससे भटकते हैं आप? जब आप मार्ग छोड़ देते हैं, जब आप अपने जीवन में खुदा का मार्ग छोड़ देंगे, भटक गया। यहोवा की दृष्टि, कितनों ने यह आयत पढ़ी? यहोवा की दृष्टि स्वर्ग से पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती है। ओ माय गॉड, यहोवा की दृष्टि स्वर्ग पर से सारे मनुष्य को निहारती है और यहोवा पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को देखता है। सब के सब भटक गए। कहां भटक गए भैया? पृथ्वी पर तो ही है। ए भैया, ए भैया, ए भैया, बड़ी मजा आती है, बहुत मजा आती है। इतनी मजा कि हम तो आनंदित रहते हैं हमेशा। हमारे बच्चे हमसे बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं अरे सर आपसे तो बात करके बहुत खुशी मिलती है। कल हम लोगों ने आइसक्रीम खाई, हम लोग ओला में गए, ओला बड़ा गोला, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत बढ़िया बच्चों ने गाया, सारे भाई लोग ने बहुत अच्छा गाया। हमारे बच्चे कह रहे कि सर कंपटीशन 40 स्कूल था, 38 स्कूल थे, भाई नॉर्बर्ट मैसी के स्कूल में बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा, और खुदा की दया से 38 स्कूल में सारे बच्चों ने हमारे कहा कि सर आपके भाइयों से ही कंपटीशन है बस। हम लोग 38 स्कूल में हम लोग के भाई चार 5 भाई हैं, और वो सब पहुंचे थे 4-5 भाई, और उन्हीं के बीच में कंपटीशन। मैं आपको बता रहा हूं ये सामर्थ्य खुदा क्यों देता है। हम आनंदित हैं, जीते और हारने की बात नहीं है। बात यह है हम आनंदित इसलिए हैं कि खुदा ने हम सब भाइयों को सामर्थ्य से भरा है। आमीन। हम सब भाइयों को खुदा ने इतनी सामर्थ्य से भरा है कि इतने स्कूलों में हम लोग भाई जब बजाने भाइयों का बैंड खड़ा हुआ तो सब केवल ये देख रहे कि केवल इन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन। हमें पूछ नहीं सर बनाया खुदा ने। हमें इतनी खूबी लियाकत नहीं है, हम लोग से अच्छे बजाने वाले हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सबने अच्छा करा, लेकिन ये चीज कहां से मिल गई? मैं आपको बता तो रहा हूं। वो कहता मैं तेरे कामों को आशीषित करूंगा। वचन को समझे, वचन को समझे। हम कुड़कुड़ाते रहते हैं, हमेशा कुड़कुड़ाते रहते हैं, मन में हमेशा संदेह चलता रहता है, मन में हमेशा एक भय रहता है, डर रहता है। अरे तुम अपने कामों को अपने पूरी क्षमता के साथ करो, अपने पूरे परिश्रम के साथ करो। ठीक इसी रीति से वचन कहता है तू अपने बल, अपनी शक्ति, अपने पूरे मन से यहोवा की स्तुति आराधना कर, वो तुझे फल देगा। ठीक इसी तरीके से पृथ्वी पर भी हमें अपने कामों को पूरे रीति से खुदा का भय मान के करना है। बाकी हमें ये नहीं सोचना कि हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा क्योंकि देने वाला खुदा है। हम इन्हीं बातों में फंस जाते हैं और अपने पिता से दूर हो जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। पक्षी कभी नहीं देखता, पक्षी कभी नहीं देखता कि मुझे आकाश में क्या मिलेगा। ओहो ताली बजाओ। अरे बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको मालूम? बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। कभी आपने आकाश पे उड़ाते हैं रोटी और दाल चावल और उड़ते हुए देखा? अरे उनका जीवन तो आकाश पे ही है, पक्षियों का। तो उनके लिए प्रभु ने वहां पर रोटियां क्यों नहीं टांगी? वो आते हैं, नीचे उतरते हैं और रोटी खाते हैं। फिर समझो, वो हवा में ले रहते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, आकाश में रहते हैं, वो हमसे ऊंचे स्थान पे रहते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने बनाने वाले से पूछते नहीं कि हमें जब तूने आकाश में टांगा। पक्षी कभी नहीं पूछते कि हमें जब तूने आकाश में टांगा तो तूने हमें हमारा खाना आकाश में ही क्यों नहीं दिया। वो नीचे आते हैं, वो नीचे आते हैं और रोटी लेते हैं। हमेशा याद रखना, आकाश में जब उड़ते हैं तो बहुत ऊंचाई पे उड़ते हैं, लेकिन प्रभु ने उनके अंदर घमंड ना आ जाए, उनको नीचे बुलाया और कहा तुम्हारी रोटी नीचे से मिलेगी। जब वो इस पृथ्वी पर आके बैठते हैं तब उनको रोटी मिलती है।
ठीक इसी तरीके से हम भी पक्षियों के समान खूब ऊंचे पे उड़ते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि हम मिट्टी हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं जानते कि हम मिट्टी हैं। हम चाहे जितने भी ऊंचे उड़ जाएं, हम चाहे जितनी भी बुलंदी पे पहुंच जाएं, हम चाहे जितनी बड़ी सीट, चाहे जितने बड़े जगह पे बैठ जाएं, हम मिट्टी का एक कण हैं। लेकिन पक्षी जानते हैं, वो ऊंची, चाहे खूब ऊंचाई पे रहते हैं, लेकिन बहुत उकाब ऊंचे उड़ता है, लेकिन अपना आहार लेने के लिए नीचे आता है। और यही है दीन, यही है दीनता। पिता ने ऐसा क्यों रखा? पिता ने कहा सबोपदेशक में, पिता ने कहा अय्यूब में कि जाके अपने घर से बाहर निकल, ये आकाश के पक्षी, ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे, ये सारी प्राकृतिक मेरा वर्णन करेगी। नहीं पूछना तुझे किसी से, भैया क्या करें, हमें कोई वचन बताने आता ही नहीं। अरे भैया क्या करें, हमारे पास्टर तो हमें वचन बताते ही नहीं। भैया क्या करें, हमारे पास्टर तो हमारे लिए दुआ ही नहीं करते। भैया क्या करें, हम ये नहीं। अरे कोई नहीं करेगा दुआ, कोई नहीं बताएगा तुम्हें। निठल्लो, उठो और चलना शुरू करो। देखो तुम्हें कितना काम, कितना प्रभु ने तुम्हें आनंदित रखा है। दिन भर की रोटी प्रभु तुम्हें देता है, तुम्हें उत्तम से उत्तम स्थानों पे रखा है प्रभु ने। किसी वस्तु की तुम्हें घटी नहीं होने देगा। वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थामे रखता है। हमेशा आनंदित रहो, कभी भी ना कुड़कुड़ाओ। ये याद रखो, मैं मिट्टी का एक कण हूं, और एक कण को अगर इतनी सामर्थ्य मिल रही है कि वो आराम से घर में खाना खा रहा है और कपड़े पहन के चल रहा है, बहुत अच्छी बात, नहीं चाहिए कुछ। समझो वचन को। हम भटक क्यों गए? क्यों हम भटक गए? हम अपने दायरे से बाहर चले गए, हम अपने खुदा की वाचा से बाहर चले गए, और हमेशा हम खुदा की वाचा से बाहर रहते हैं। उसकी वाचा में, उसके वचन के निकट तब आते हैं जब हमें दुख होता है। लेकिन पक्षी चाहे जितनी ऊंचाई पे उड़े, वो बार 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 नीचे आता है, वो बार बार नीचे आता है। मछली चाहे जितनी भी पानी के ऊपर तैरे, लेकिन आहार के लिए वो और गहराई में जाती है। ओ माय गॉड, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब मछली का आहार इतनी नीचे क्यों रखा? अब ये बताओ। मछली आहार लेने के लिए सबसे गहराई में क्यों जाती है? पक्षी आहार लेने के लिए पृथ्वी पर क्यों आता है? ठीक इसी तरीके से हमारा आहार है प्रभु का मांस और प्रभु का लहू। उसको खाने के लिए, उसको पीने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। और यही बात खुदा ने पतरस से कही, अपना जाल गहराई में डाल। और यही बात उसने योना के साथ करी। योना को पर्वत की जड़ तक ले गया एकदम डाउन। हम क्या सोचते हैं, ये पृथ्वी पे खड़े हैं, हम एकदम नीचे हैं। हम क्या सोचते हैं, ये पृथ्वी पर हम खड़े हैं, हम बहुत दीन हैं। इससे भी गहराई में हमें जाना है। योना को खुदा इतनी गहराई में ले गया, इतनी गहराई में ले गया कि उसने पर्वतों की जड़ देखी। अब बोलो, है कोई माइका लाल? बोलो आनंद आता नहीं? है कोई माइका लाल जो हमें पर्वतों की जड़ दिखा दे? जहां टाइटैनिक पड़ा होगा वो भी आधे पे पड़ा होगा भाई, है? अभी उसके भी नीचे जड़ होगी। और खुदा ने योना को पर्वत की जड़ दिखाई थी। हमेशा याद रखना, गहराई में जाना है, गहराई में। और गहराई में जाने के लिए भटकना नहीं है, गहराई में जाने के लिए मार्ग को छोड़ना नहीं है, मार्ग में बने रहना है।
उठते बैठते चलते फिरते हमेशा अपने पिता को धन्यवाद देना है। क्या कारण है कि ये भाई सुबह सुबह खड़ा हो गया प्रचार करने? अरे जाओ, अभी तुम्हें तो बहुत काम होगा, बच्चे आने वाले होंगे स्कूल में, ताता थैया। अरे तुम जाओ स्कूल में, अब तैयार हो, तब सुबह किसी के पास टाइम नहीं होता। अरे हमारे पास सुबह टाइम नहीं रहता भैया। कितने लोगों के मुंह से सुना? ताली बजाओ, ताली बजाओ। कितने लोगों के मुंह से आपने ये बात सुनी? भैया हमारे पास सुबह तो एकदम टाइम नहीं रहता है, इतना टाइम नहीं रहता था कि मुंह देखिए, इतना टाइम नहीं रहता कि भैया आधा कप चाय पी लें। ओह, तो इस भाई के पास इतना टाइम कैसे मिल गया कि ये प्रार्थना कर रहा सुबह? अरे टाइम कभी नहीं मिलेगा। जिस दिन मरने वाले होगे उस दिन भी तुम कहोगे टाइम नहीं है भैया, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें। लेकिन प्रभु तुम्हारे टाइम में से टाइम निकाल के ले जाएगा। ओह, ताली बजाओ। प्रभु तुम्हारे टाइम में से टाइम निकाल के, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम वीवीआईपी, कौन आदमी? नहीं वीआईपी नहीं, सहायक वीवीआईपी। बोलो वीवीआईपी, बोलो वीवीआईपी। हाँ, हम वीवीआईपी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, प्रभु के पास टाइम ही टाइम क्या? हाँ, और क्या? प्रभु तो फालतू पालतू क्या? प्रभु फालतू पालतू, प्रभु तो फालतू है, उसके बाद टाइम ही टाइम है। वो टाइम निकाल लेता है, वो अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें थाम लेता है, वो तुम्हें हर विपत्ति से निकाल के तुम्हें एक बार फिर से स्थिर कर देता है, वो तुम्हारे पापों को क्षमा कर देता है, वो तुम्हें रात दिन निहारता रहता है, वो तुम्हारे बालों को गिनता है, वो तुम्हारे अंगों की रक्षा करता है, वो तुम्हारे रोगों को चंगा करता है, वो मार्ग में तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हारे आने और जाने में रक्षा करता है, वो तुम्हें उत्तम उत्तम स्थानों पर रखता है, वो तुम्हें पृथ्वी पर सबसे उत्तम स्थान रखता देता है, वो तुम्हें, तुम जहां कहीं जाते हो तुम्हारे सारे कामों को आशीषित करता है, वो तुम्हारे हृदय, तुम्हारे मन और तुम्हारे बीपी, तुम्हारे सारे ब्लड शुगर को सबको नॉर्मल रखता है, वो तुम्हें इतना सामर्थ्य देता है कि तुम टखनों पे खड़े होके चलते फिरते हो, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है कि तुम्हें इस पृथ्वी पर बनाए रखता है, गर्भ से संभाले है, वो तुम्हें इतनी सामर्थ्य देता है। उसके पास इतना समय है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। और यहीं पर हम अपना दायरा खो देते हैं, भटक जाते हैं। एक सेकेंड, मैं कह रहा हूं, एक सेकेंड, क्या? एक सेकेंड अगर वो अपनी सामर्थ्य हटा दे, सब के सब गिर जाएंगे। कोई तोप, कोई गोला, कोई राफेल, कोई बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ चलाने की जरूरत नहीं है। मालूम है आपको? पढ़ो जरा एक आयत, उसे कुछ चलाने की जरूरत नहीं है, वो बस केवल एक काम करेगा। पढ़ो, सुनो सुनो क्या काम करेगा, सुन लो। कहोगे यार सुबह सुबह भी डांटना शुरू कर दे रहे हैं, और क्या काम हमें भैया, हम क्या करें? यार सुबह सुबह अच्छा मीठा वचन बोलना चाहिए था, ये देखो ये क्या बताते हैं। अरे हमारे पास भैया एक बात समझ लो, मीठा ईठा कुछ नहीं है, हम मिठाई बहुत खा चुके। अब सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना जाओ, क्योंकि अब आर या पार की है लड़ाई। प्रेज द लॉर्ड। देखो क्या कह रहा खुदा, मीठा कुछ नहीं है, सब बेवकूफ बना रहे हैं। प्रभु आपको बहुत धन देगा, प्रभु आपको सामर्थ देगा, प्रभु आपको आशीष दिखाई देगा। प्रभु के वचन से बाहर भटक के भागो, वाचा से दूर रहो, आशीष देगा, ठिंगा देगा। चलो तब देगा जब तुम उसमें बने रहोगे। बात सीधी, मैं क्यों आपसे बकवास करूं? एक मिनट देख ले भैया, देख ले। अयूब निकालो, अयूब उसका 34वां अध्याय, अयूब 34:14। आज सबने यीशु मसीह को अपने घर का एक चपरासी समझ रखा है, एक टेडी बियर, और टेडी बियर समझ के सजाते हैं, आराधना करते हैं, और उनको ये लगता है हमें सब कुछ देगा। अरे ये दया है जो तुम्हें मिल रहा है, और दया
उसकी बनी है तुम्हारे जीवन में जब तक तुम जीवित हो। अब आप एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए जो मैं आज बोल रहा हूं। दया तब तक बनी है जब तक आप जीवित हैं, लेकिन ये दया आगे भी बनी रहती है। फिर समझें, ये दया आगे भी बनी रहती है। आप समझें जो मैं बात बोलने जा रहा हूं। प्रभु ने कहा जब तक तुम इस पृथ्वी पर हो मेरी दया तुम पर बनी रहेगी, लेकिन ये प्रभु की दया आगे भी बनी रह सकती है, लेकिन इसके लिए आपको अकाउंट खुलाना होगा, वाचा के अंदर रहना होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा मेरी दया तेरे पिता पे बनी रहेगी, क्योंकि मैंने तेरे पिता से वाचा बांधी है, इसलिए तू और तेरा घराना इस गद्दी पर बैठेगा। दाऊद के घराने पर पिता की दया बनी रही। याद रखना, दाऊद के घराने पे दाऊद मर गया, दाऊद सो गया, लेकिन तब भी दाऊद का बेटा सुलेमान पर खुदा की दया बनी रही। ये दया दाऊद पर, उसके घराने पर, दाऊद के गिरने के बाद तक बनी रही। इस दया को पकड़ो। एक दया है जो कांटे वाले और अच्छे दोनों पर आ रही है, लेकिन एक दया ऐसी है जो कांटे वालों पर नहीं आएगी, जो अच्छों पर ही आएगी। उस दया का अकाउंट खोलो, और जिस दिन तुमने उस दया का अकाउंट खोला, लाभ में आ जाओगे। कौन से लाभ? मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। ये दया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, पढ़े जरा अय्यूब उसका 34वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़ें। यदि वह मनुष्य से, जैसे मनुष्य अपना मन हटा लेता, कितनी बार हटाता बताओ? गिर गए, अरे जा बताओ, अरे बताओ, खुदा के वचन को पढ़ के आज निकले, देखो पढ़े कहते देखो आज खुदा के वचन को पढ़ के निकले, गिर गए। और ऐसे नहीं पढ़ते तो नहीं गिरते। अब नहीं पढ़ेंगे भैया। बहुत से तरीके हैं जिनके कारण हम खुदा के वचन से मन हटाते हैं, लेकिन तब भी हम नाश नहीं होते। लेकिन अगर खुदा, जिसके पास टाइम ही टाइम है, जिसके पास, यदि खुदा एक समय तुम्हारे ऊपर से मन हटा ले, तो देखो क्या लिखा है, यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, यदि वो मनुष्य से अपना मन हटाए और अपना आत्मा श्वास अपने ही में समेट ले, कुछ नहीं, वो अपना सब ले, तुम्हारा कुछ ना ले, तुम्हारा जो कुछ है तुम्हारे पास रहेगा। ताली बजाओ। तुम्हारा जो कुछ तुम्हारे पास, प्रभु ने जो दिया वो अपना ले ले। देखिए लिखा अपना आत्मा, अपना सांस। पढ़े जरा पूरी आयत पढ़े। तो सब देहधारी एक संग नष्ट हो जाएंगे, एक संग मरेंगे। कोई गोला कोई तोला, कोई तोला फेंकने की जरूरत नहीं, सब एक संग मरेंगे। और क्या लिखा? और मिट्टी में और मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा। अरे समझो, अगर वो अपना आत्मा अपना मन फेर ले तो हम सब तुरंत मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या है? समय नहीं है? टाइम है कि नहीं है? हमारे पास तो भी टाइम ही टाइम, हर समय टाइम। और ये एक वरदान है जो पिता ने मुझे दिया है। मैं इस बात पे नहीं घमंड कर रहा कि मेरे पास समय है, या मैं इस बात पे नहीं घमंड कर रहा, आप ये ना सोचिएगा कि इस बात पे मैं घमंड कर रहा कि भाई इस बात पे घमंड कर रहा कि मैं प्रार्थना करने खड़ा हो गया, मेरे पास समय है, मैं रोज प्रार्थना कर रहा। इस बात पे नहीं, मैं अपने वरदान पे घमंड कर रहा। ये मुझे वरदान मिला है। आपको मिला होगा सोना चांदी च्यवनप्राश, क्या? और मेरे पास वरदान है कि मेरे पास टाइम है। ये बहुत बड़ा वरदान है और इसको मैं खोना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं और प्रभु और इस समय को जो मेरे पास तूने दिया, मुझे वरदान है, ये वरदान है। ये प्रभु का बहुत बड़ा प्रतिफल है
कि मेरे पास खुदा ने मुझे ये समय दिया कि मैं खुदा की आराधना, मैं वर्शिप और प्रार्थना रोज कर रहा हूँ। ये मेरे पास सबसे बड़ा वरदान है। मेरे पास ये हथियार है। और आके मुझसे पूछो तुम्हारे पास क्या है, मैं कहूँगा मेरे पास कुछ नहीं। आप पूछोगे क्या है, मेरे पास कुछ नहीं। मेरे पास केवल एक चीज, मेरे पास वरदान है ये कि प्रतिदिन प्रभु मुझे अपनी डेवड़ी पे खड़ा कर रहा है। और ये मेरा कुछ, इसमें मेरा कुछ सहयोग नहीं है। ये ना सोचिएगा ब्रदर रोहित तो बड़े वाले निकम्मे हैं। बच्चों के पैसे कलेक्ट करे, उसी में से आइसक्रीम खा लिए कल, समझिए। ब्रदर रोहित सबसे बड़े वाले निकम्मे। ब्रदर रोहित के अंदर कुछ भी नहीं है। जो है वो खुदा के अंदर है। वो उसकी खूबी, वो उसकी लियाकत है कि इस मिट्टी के कण को खड़ा कर देता है। आनंद से, घमंड के साथ, मतलब अपने शरीर, अपने बजाने, अपने गाने, अपने कामों पे घमंड नहीं, इस घमंड के साथ चलता हूं कि मैं आग का गोला हूं, छूना नहीं। और अगर छूने की कोशिश करी तो आओ, फिर तुम भी प्रभु में फिर जाओ। और जो प्रभु में नहीं फिरना चाहता, दूर हो जाओ। हे कपटियों, हे निठल्लों, हे तुच्छों, एक निकम्मो, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा कह के मैं किसी मनुष्य का न्याय नहीं कर रहा, मैं किसी मनुष्य को बुरा और भला नहीं कह रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर वचन को जानना चाहते हो आ जाओ, वचन में बढ़ना चाहते हो आ जाओ। अगर वचन को नहीं जानना चाहते, वचन को नहीं सुनना चाहते, चले जाओ, टाइम वेस्ट ना करो। दुनिया में बहुत हेरा फेरी है, करो। और क्या भाई, पौलुस ने यही तो कहा, अगर पुनरुत्थान और अनंत जीवन नहीं है तो आओ, फिर खाएं पिए और चले फिरे। बहुत काम है दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। अनंत जीवन है। मुझे कब्र में पड़े नहीं रहना, मुझे उसके दाहिने हाथ के द्वारा उठना है, बस। मैं मृत्यु को अपनी एड़ी के नीचे रख के चलता हूँ और कभी मृत्यु की बात करने से मैं डरता नहीं, ना घबराता हूँ, क्योंकि मृत्यु ही मेरा जीवन है। हमेशा याद रखना, एक योद्धा अपने जीवन में मृत्यु को लेकर प्रतिदिन चलता है। और मेरे पिता ने मुझे इस मृत्यु के बैरी को, उसके दांतों को तोड़ना और उसके एक एक अंगों को फाड़ना बहुत कायदे से सिखाया है। प्रार्थना ये नहीं कि हम पर मृत्यु ना आए, प्रार्थना ये कि इस मृत्यु के अंतिम बैरी को हम अंतिम समय तक अपनी एड़ी के नीचे बनाए रखें। ये अरे योद्धा हैं, अपने पिता के चलते फिरते योद्धा हैं। अपने पिता पे घमंड करते हैं और हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है। जो जानता है ना, वो चिंता नहीं करता। जो नहीं जानता वो चिंता करता है, वो डरता है मृत्यु से। हमेशा याद रखना, जितने भी भविष्यवक्ताओं को देख लो, उनमें से एक भी भविष्यवक्ता मृत्यु से नहीं डरता, चौड़े से चलता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है रास्ता, मार्ग क्या है, वो भटकता नहीं। प्रचार करने को इस आयत में बहुत कुछ है, और अभी मैं यिर्मयाह 2 ही प्रचार करूंगा जब तक मुझसे खुदा कहेगा, क्योंकि बहुत सी बातें इसमें लिखी हैं। और खुदा हम सबको ये प्रकाशन दे, इसको समझने की सामर्थ्य। वचन के किसी भी पन्ने को पलटो और कुछ भी पढ़ो, खुदा उसमें से तुम्हें जीवन दे देगा। जीवन तो हर तरफ है बेटा, बस केवल जीवन को प्राप्त करना है।
उसने कहा ये युद्ध जीता जा चुका। अब जो कोई विश्वास कर लेगा उसको अनंत जीवन मिल जाएगा, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो हार जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, अपने पिता के प्रति ईमानदार बनो, अपने पिता के वचन में स्थिर हो जाओ। क्यों अपने पिता से बलवा करते हो? क्यों अपने पिता को छोड़ देते हो? अपने पिता के प्रति ईमानदार बन जाओ। अपने पिता को बहुत आयत से अपने हृदय में बसने दो। हमेशा याद रखना, पिता तुम्हारी रक्षा करता है। तुम गिरोगे भी ना तो भी पिता तुम्हारे को थाम लेगा और तुम्हारी एक भी हड्डी टूटने ना पाएगी। लेकिन उसकी वाचा में आओ, उसकी वाचा से तुम भागते हो, उसकी वाचा में स्थिर हो जाओ। मैंने कई दिन पहले बताया भाई को कि भाई मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में बैठो, मीटिंग को सुनो। लेकिन भाई नहीं आया, शैतान हावी हो रहा है। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि मीटिंग में आओ, क्योंकि अंदर से गवाही आई। और एक भाई से मैंने कहा था कि भाई मीटिंग में आना शुरू करो, क्योंकि गवाही आई है। आप नहीं समझते हैं, क्योंकि जब शैतान हमारे ऊपर हावी होता है तो खुदा हमें और निकट लाता है अपने, ताकि उस बैरी का मुंह काला करे। और जब हम निकट नहीं आते, शैतान हमारे पर हमला कर देता है। हमला होने से पहले मैंने कई दिन पहले कहा आओ मीटिंग में बैठो। क्यों बैठो? उसने कहा खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। पवित्र बनो तो तुम खुद, क्योंकि खुदा पवित्र है। बात यहाँ ये नहीं कि हम वचन को सुन रहे या हम बाइबल को पढ़ रहे, हम खुदा के अकॉर्डिंग चले ना। क्यों कहा गया कि निकट आओ? क्यों? आखिर एक समय था जब हम बाइबल को पढ़ते नहीं थे, एक समय था फिर हम बाइबल को पढ़ने लगे, एक समय था जब हम मीटिंग कराते नहीं थे, एक समय था मीटिंग कराने लगे, एक समय था जब मीटिंग सुनते नहीं थे, अब मीटिंग सुनने लगे। अब खुदा तुम्हें और बढ़ा रहा है तो वो बैरी और दांत फाड़ के खड़ा है। समझो, जितना ज्यादा तुम खुदा में बढ़ोगे उतना ज्यादा बैरी अपनी आत्माओं को सबको इकट्ठा करके कहेगा चलो बहुत बड़ा आदमी है भैया, उससे युद्ध करने जाना है। तो युद्ध तो तुम और हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन जितना ज्यादा हम खुदा के निकट आ जाएंगे वो बैरी नाश कर हो जाएंगे। लेकिन हम अपने पता नहीं कहाँ रहते हैं, हमारे पास समय नहीं रहता, हमारे पास समय नहीं रहता। हम कहते हैं ठीक है, बस ठीक है, सुन रहे हैं। अरे समझना है हमें, यही तो बात है, भटक जाना, यही बात है, भटकना। हमें कभी कभी वचन में चलना भी चाहिए। महीने में कम से कम 5-6 प्रार्थनाओं में वचन जब हो रहा हो तो बैठना चाहिए, और ये गवाही है। आप जितने भाई बहन वचन को सुन रहे हैं, जितने भाई बहन आप लोग YouTube और Facebook से देखते हैं, आप लोग हमेशा एक बात समझ लीजिएगा, आपकी गवाही तब मानी जाएगी जब आप इस प्रार्थना में महीने में 5-6 बार आके बैठे, तब आपका सुनना सफल होगा। क्योंकि याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह वचन प्रचार करता है तो बहुत तेरे लोग सुनते हैं, लेकिन बहुत तेरे लोग उसका इनकार करके उसके साथ नहीं चलते। बहुत तेरे लोग उसके साथ हो लेते हैं। हो लेने वालों में आओ। ये ना सोचो कि हम बस वहां सभा को सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हमारा भला होता रहेगा। नहीं, ऐसे तो हर जगह प्रचार चल रहा है। सारे प्रचारों को सुनो और तुम केवल सुनते ही रहो, कभी खुदा के वचन में स्थिर नहीं हो पाओगे। हमें वचन में अपनी गवाही देने के लिए बैठना है कि हाँ, हम इस झुंड में हैं। हाँ, ये छोटा झुंड जब खुदा स्वर्ग से पृथ्वी पर देखता है, हम बैठे हैं, हम भाते हैं। हम जान रहे हैं आप लोग अभी सुबह सुबह बैठे हैं अपनी अपनी जगहों पर, अच्छी बात है, लेकिन महीने में कम से कम 5-6 बार हमें इस स्थान पे भी बैठना है। हमेशा याद रखो, मैं ये नहीं कह रहा रोज चलो, मैं ये कह रहा हूँ 5-6 बार बैठो, आओ,
क्योंकि खुदा आपको बहुत आयत का फल देगा। मैं बोलता बहुत हूँ, मेरी सहायक कुछ कह रही हैं आप। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपकी सामर्थ्य सदा हम पर बनी रहती है। आज प्यारे प्रभु हम एक और कंपटीशन में जा रहे हैं, माला मैम और हम, और प्यारे प्रभु जितने बच्चे वहाँ कंपटीशन में आते हैं उन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख, उस स्कूल पे अपनी दया दृष्टि बनाए रख प्यारे प्रभु, जिस स्कूल में प्यारे प्रभु सारे बच्चे हर स्कूल से आते हैं, पूरा प्रोग्राम अच्छे से होने पाए। हमारे आने जाने में हमारी रक्षा कर खुदा। जो प्रोग्राम हम करके आए हैं उसमें हमें उत्तम से उत्तम स्थान दिला प्यारे प्रभु, सारे भाई लोगों को स्थान दिला प्यारे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, मैं जानता हूँ कि हमें स्थान मिल चुका प्यारे प्रभु, क्योंकि हम मांगने से पहले विश्वास करते हैं कि तूने हमें उत्तम उत्तम वरदान दिए हैं, और आज जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर भी तूने हमें स्थान दे दिया। माला मैम और हमें स्थान दे प्यारे प्रभु, हम कुछ भी नहीं, तू ही हमें स्थान देता, तू ही हमें खड़ा करता, तू ही हमें स्थिर करता है प्यारे प्रभु। सारी बातों को आप जानते हैं। अपने बलवंत दाहिने हाथ से हमें थामिए प्यारे प्रभु, अपना बलवंत दाहिना हाथ हम सब पे बनाए रखिए प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से वचन देखते हैं उन सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखता है प्रभु। उन्हें उनके टकनों में इतना बल दे कि वे मीटिंग में आके बैठे। प्रार्थना में मांगते हैं कि भाई दीपू की हड्डी की रक्षा कर, उनकी हड्डियों को अपनी सामर्थ्य से चंगा कर खुदा। जब वो जाएं और एक्सरे कराएं तो कुछ भी प्यारे प्रभु टूटा टाटा ना हो, वो पूरी रीति से चंगे हों प्यारे प्रभु, और उनका विश्वास तुझे एकमात्र जिंदा खुदा पे बढ़ता जाए। धन्यवाद देते हैं कि जब वो गिरे तो तूने उनकी रक्षा करी, उनके बेटे की रक्षा करी, उनके वाहन की रक्षा करी, कोई भी बड़ी घटी नहीं हुई प्यारे प्रभु। इसी रीति से अपना बलवंत दाहिना हाथ इस झुंड पे बनाए रख, इस झुंड का एक एक सदस्य प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाए, और शैतान जो आक्रमण करते हैं उसके सारे दांत तोड़े जाए प्यारे प्रभु। सब बातों में आप बने, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते तो सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड सभी भाई बहनों को, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी, और कहाँ होगी? तंबू जरूर लगेगा। प्रेज द लॉर्ड।